हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल एकता इंस्टीट्यूट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 12 की फ़िज़िक्स के लिए है, जो कि फ़िज़िक्स फर्स्ट आज से ही स्टार्ट होगा और बैक टू बैक आपको क्लासेज अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आप लोग इसको चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेसन जो है कूलम्ब्स का नियम है और कूलम्ब्स का नियम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का है आवेश। तो सबसे पहले आवेश पढ़ते हैं। आवेश क्या है? तो आवेश जो है आज से बेटा लगभग 2500 ईसा पूर्व 2500 वर्षों तक, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स। इन्होंने अंबर नामक एक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था, जिसके कारण अंबर नामक पदार्थ में एक गुण विद्यमान हो गया था जो हल्के हल्के पदार्थ या हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, जैसे कि कागज के टुकड़े और हल्के हल्के तिनके इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन 2500 ईसा पूर्व में तक ये बात चालू हुई और उसके बाद 2000 तक इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, यानी इसकी मान्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डॉक्टर गिलगिट। इन्होंने बताया कि अंबर नामक पदार्थ ही नहीं बल्कि आबनूस की छड़ और लाख आदि पदार्थों को भी इनमें घर्षण करने के कारण इनमें एक आवेश आ जाता है या इनमें एक गुण आ जाता है जिसे आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेश। आवेश की रियल में क्या परिभाषा है? यदि किसी वस्तु की सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। ये रॉड है, रॉड में इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें है, उसके बाद वो किसी कारणवश घर्षण द्वारा या किसी अदर गर्म करके इनसे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए जाए या 2 इलेक्ट्रॉन अंदर कर लिए जाए तो इस वस्तु में आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? आवेश आ जाएगा। अब 1650 ईस्वी में एक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक आए, अमेरिकन वैज्ञानिक फ्रैंकलिन आए। उन्होंने आवेश को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। आवेश 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक आवेश कौन सा होता है इसको समझेंगे। हमने 2 व्यक्ति राम और श्याम ले लिए। ये एक रिच पर्सन है, ये एक पुअर पर्सन है। इसके पास 1000 रुपये हैं और इसके पास 0 रुपये हैं, 1 भी रुपये नहीं। पुअर इसी वजह से है। तो किसी इवेंट पे श्याम ने राम के पास गया और उससे पैसे मांगने उधार की। तो राम ने श्याम को 300 रुपये दे दिए और राम के पास बचे 700 रुपये। तो राम धनी आदमी था, इसी वजह से उसने दिया। तो यानी राम पर धन आवेश आ जाएगा और जिसने लिया वो क्या हो गया? राम का ऋणी हो गया, यानी कर्जदार हो गया। इस पर ऋण आवेश। ये सब पूरी कहानी से ये समझ में आया, जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो ऋणावेश हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार हम लोग लिखेंगे।
वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। जब किसी वस्तु की सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी होती है तो वह वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो ऋणावेश, और जब वस्तु को त्यागती, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो धनावेश आ जाता है। तो अब इसका एक फार्मूला भी होता है। तो फार्मूला कैसे डेरिवेट होगा? माना किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी है तो उपस्थित ऋणावेश या धनावेश की मात्रा। तो उपस्थित ऋणावेश और धनावेश की मात्रा कैसे निकालोगे? इसका फार्मूला होता है बेटा Q बराबर NE। Q बराबर NE, जहाँ पर Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश क्या होता है जान लेते हैं। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, दोनों के परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन इनके साइन अलग अलग होते हैं, तो इनको बताने में प्रॉब्लम होती है। तो जान ले P फॉर प्लस और P फॉर प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन में प्लस होगा और इसके अपोजिट वाले यानी इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अल्फा कण का आवेश क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये अल्फा कण का आवेश आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, N इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये सब हमने बता दिया। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। आवेश का एक दूसरा मात्रक होता है जो कि Q बराबर IT से निकलता है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं फार्मूला। अब यहाँ से Q का मात्रक निकालेंगे तो एम्पियर सेकेंड आ जाएगा। एक मात्रक और होता है एम्पियर सेकेंड, उसको भी ध्यान रखें। इस फार्मूले से संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको भी देखेंगे। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में से इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल डेटा जो है उसको नोट करना है। तो Q बराबर क्या दिए हैं? 1.0 कूलाम। और न्यूमेरिकल डेटा को कैसे पहचानेंगे ये क्या चीज़ है, तो उसकी यूनिट आपको बताएगी कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि हमने बताया कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है, तो Q बराबर क्या दिए है? 1.0 कूलाम। और बेटा E इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए और फार्मूला Q बराबर NE लगा दूँ। यहाँ से N का फार्मूला क्या हो जाएगा? N बराबर Q/E। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, यहाँ पे आवेश की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिवाइड कर दोगे बेटा, लगभग 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितने? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कैसे कमी हो गई बेटा? अधिकता है ना, ज़्यादा हो रहे हैं ना, जब अधिकता होगी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 500 इलेक्ट्रॉन, तो इस न्यूमेरिकल डेटा को पहले देखें। 500 इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा? N बराबर हमको गिवन है 500 और Q बराबर निकालना है। Q बराबर NE फार्मूला होता है। N की वैल्यू 500, इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लगभग 90 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। नहीं, 80 के आसपास आ जाएगा। 8.0 इंटू 10⁻⁻17 तो धनावेश आ जाएगा। धनावेश कैसे जानेंगे हम लोग? यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है ना, कमी होने पर मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। कम हो रहा है तो बेटा क्या हो रहा है?
तो वो यानी धनी आदमी था, तब उसके पास पैसा पहले 1000 था, अब उसके पास 700 बचा है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेके समझाया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बेटा ये बिल्कुल सरल है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत यही होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसकी मात्रा को एक चालक से दूसरे चालक वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब क्वांटीकरण ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज क्या है, मतलब आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटीकरण बेटा ये है कि किसी चालक, ये चालक है, ये रॉड है, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण संख्या के रूप में होगी। किस संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब होल नंबर होगी, 2 4 6 8 10 या 1 2 3 4 जितने नंबर्स होते हैं उनके रूप में होगी, ना कि डेसिमल और फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकती। और इनमें पॉइंट भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके मूल कण हैं। और किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश का मान चालक पर उपस्थित आवेश के मान से छोटा होगा, ये तो संभव बात है, ठीक है। ये जैसे ये चालक है, चालक पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और उसके बाद इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो इस पर आवेश का मान भी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन पर तो एक स्पेसिफिक आवेश उपस्थित होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो यानी इसकी वैल्यू चालक से कम होगी। आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी चालक पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों की भिन्नात्मक संख्या के रूप में न हो, या मतलब पूर्ण संख्या के रूप में हो, भिन्नात्मक संख्या के रूप में न हो। यहाँ पर बेटा गलत लिख गया है थोड़ा सा, किसी चालक में उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या के रूप में हो, ना कि भिन्नात्मक संख्या के रूप में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है। और अगला पॉइंट क्या है, किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान से छोटा नहीं हो सकता। अब इस प्रकार आपकी क्लास समाप्त। अगर ये क्लास समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग।